इस बढ़ते जलस्तर के बीच रुक गया है गंगापथ का काम। यहाँ पर यहीं पर पीएमसीएच से इसको जोड़ना है, जिसके लिए पियर कैप देखिए इधर में बन रहा है और दूसरे तरफ में पियर कैप जो बनेगा उसके लिए सरिये लगे हुए हैं। तो ये काम जो है इधर में हो रहा है। और आपको बताएं कि 20 किलोमीटर लंबा ये परियोजना है, जिसका नींव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में रखा था और इसको नवयुगा नाम की कंपनी बना रही है। 30 नंबर और 31 नंबर के पिलर के नीचे से ये रास्ता इधर से आएगा और इस तरफ में पीएमसीएच में मिल जाएगा। इसके लिए इधर में तैयारी हो रही है। और आपको पता है कि उधर में 20 नंबर से पिलर नीचे की तरफ डाउन स्टेयर बनेगा और इस तरफ में 40 नंबर से वो नीचे आएगा और यहाँ 30 नंबर में आकर के पीएमसीएच में मिल जाएगा। उसके लिए देखिए यहाँ से आगे तक आपको पाइलिंग दिख रहा होगा, पिलर्स दिख रहे होंगे। और वहीं इस तरफ में पिछली बार जब हम आए थे तब भी दिखाया था आपको, इधर में जो है 20 नंबर से ये पिलर जो है यहाँ तक बनता हुआ आ रहा है। कहीं कहीं पियर कैप बन गया है, कहीं पियर का काम हो रहा है। चलेंगे आगे, आपको पूरा गंगापथ दिखाएंगे कि कितना काम हुआ और कितना बाकी है। लेकिन बढ़ते जलस्तर के बीच रुक गया है गंगापथ के निर्माण का काम। नहीं, पानी तो एक हफ्ता से बढ़ गया है। जब से पानी हुआ गाड़ी उड़ी फंसने लगा, पानी नहीं आ गया तो काम नहीं ना होगा, इसलिए बंद हो गया। इसलिए गाड़ी उड़ भी रहता था, अब कौन गार्डिंग करेगा, पानी में थोड़ी गार्डिंग होगा। अब तो सारे सामान सब चल गया, यहाँ सामान भी ले गया लोग, सब सामान चल गया। पानी में रहेगा तो डूब न जाएगा। गंगा किनारे बनने वाले इस गंगापथ का लगभग 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो इसी तरह के एलिवेटेड रोड से गुजरेगा। टोटल 20 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है और ये सीधा दीदारगंज को इधर में दीघा घाट से होते हुए दानापुर से जोड़ देगा इसको। यानी पटना के आउटर एरिया से अगर कोई बाहर निकलना चाहता हो, ट्रैफिक से बचना चाहता हो, तो ये रोड बड़ा ही कारगर होगा उसके लिए। हम जहाँ खड़े हैं हमारी इस तरफ में ये पीएमसीएच है और इसके बगल में ये जो है ये पिलर जो बन रहा है, जिसका काम जलस्तर बढ़ने के कारण रुक गया है। ये यहीं से पीएमसीएच में इसको जोड़ा जाएगा। इससे पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पाइलिंग हो रहा था और आज जब हम आए हैं तो देखिए कुछ पिलर जो है पियर उठा हुआ लग रहा है और कुछ का जो है पियर का काम होना है, उसके सरिये दिखाई दे रहे हैं। $3,390 करोड़ की लागत से बन रहे इस मरीन ड्राइव या कहिए तो गंगापथ पर अशोक राजपथ से आने और अशोक राजपथ पर जाने के लिए कनेक्टिविटी दिया जाएगा। खासकर पीएमसीएच में मरीजों को आने और जाने के लिए विशेष रूप से 4 लेन की सड़क से कनेक्टिविटी दी जा रही है। इसे एम्स दीघा पथ, जेपी सेतु और आर ब्लॉक दीघा रोड से इस रोटरी के जरिए भी जोड़ा जाएगा। जिसके लिए रोटरी का निर्माण लगभग फाइनल स्टेज में है और यहाँ इस रोटरी के जरिए इन तीनों मार्गों से आसानी से गंगापथ पर लोग आ जा सकेंगे। गंगापथ के फेज 1 यानी इस क्षेत्र के काम को इसी साल अगस्त तक पूरा होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन कोरोना संकट और प्री मानसून के कारण बढ़े हुए जलस्तर ने इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। अब आपको इस गंगापथ के फेज 1 पर भी दौड़ने के लिए और इंतजार करना होगा। अभी तो मानसून ने बस दस्तक ही दिया है और जलस्तर है कि खतरे के निशान की तरफ आगे बढ़ रहा है। खड़े हम ये पटना का एनआईटी घाट है और हमारे पीछे सामने देखिए जो लॉन्चर लगा है इस गंगापथ पे वो रानी घाट है और पीछे हम देख पा रहे हैं गांधी सेतु को और उसके बगल में
कई क्रेन खड़े हैं वो भी दिख रहा है, जिसकी तस्वीरें कल आपने हमारे चैनल के जरिए देखा था। और आज हम पहुँचे हैं यहाँ क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो पटना गंगा पथ का काम चल रहा है कि नहीं उसके लिए पहुँचे थे यहाँ। तस्वीरें हमने रिकॉर्ड किया है। पीछे PMCH का आपने देखा कि वहाँ पर जो अप्रोच रोड बन रहा है PMCH से कनेक्ट करने के लिए, वो उसका काम रुक गया है। कहीं पियर कैप तो कहीं पियर बना है, कहीं जो है नीचे से पियर बेस से पियर को उठना है। बाकी जहाँ हम पहुँचे हैं इससे पहले भी हम आए तो रानी घाट के आसपास ही ये लॉन्चर को खड़ा देखा था और आज भी वहीं है। पिछले वीडियो और अभी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा मुझे। ऊपर से गाड़ियों का मूवमेंट हमें दिखा जब हम ड्रोन ऊपर उड़ाए थे, लेकिन कुल मिला करके कहें तो काम अभी लगता है रुका हुआ ही है। यहाँ जब NIT घाट पर अगर आएंगे तो यहाँ देखेंगे पानी का जो स्तर है वो घाट को छू चुका है और ऐसे में काम समझिए रुक सा ही गया है। दिन में आएंगे अगर काम होता हुआ भी दिखेगा तो हमको नहीं लग रहा उस फ्लो में दिखता होगा जैसे कि पहले होता था। ये लगभग 20 किलोमीटर का गंगा पथ, जिसमें लगभग 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है, जो पीछे अदालत घाट के पीछे से शुरू होता है अप्रोच रोड और दीदारगंज तक जाता है। पूरे 20 किलोमीटर का ये गंगा पथ का निर्माण लगभग 3400 करोड़ के लागत से हो रहा है, जिसका नींव 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा था। नवयुगा नाम की कंपनी इसको बना रही है। कहिए तो इसको बन जाने के बाद पटना के ट्रैफिक को एक नई पहचान मिलेगी, या कहिए तो नई व्यवस्था मिल जाएगी पटना के लोगों को ट्रैफिक से आज़ादी का। जो पटना में लगातार जाम रहता है, वैसे लोग जो पटना में पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर या पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की तरफ जाते हैं और बीच में ट्रैफिक से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये गंगा पथ बड़ा ही सुगम होगा जब ये बन करके तैयार होगा। बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस गंगा पथ से अगर आप चल करके जाएंगे, खासकर अभी के समय में जब गंगा इस तरह से लबालब भरा हुआ रहेगा, तो ऐसे में आपको गंगा पथ से चलेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा। एक तरफ में गंगा की अविरल धारा होगी तो दूसरी तरफ पटना के घाट होंगे, जो आपको ऊपर चलते हुए जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको दिखाई देगा। जब खासकर बरसात के समय में जब गंगा का जलस्तर ऊपर उठ जाएगा, तो ऐसे में जब आप इस मरीन ड्राइव या कहिए तो पटना के गंगा पथ से चलेंगे तो कैसा दिखेगा नज़ारा, ये आप इस तस्वीरों से अनुभव कर सकते हैं। आपको बताएं कि इस तरफ में दीघा का JP सेतु है, जहां से रोटरी के जरिए ये गंगा पथ कनेक्ट होगा और सामने जो आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, तो यहाँ से इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। वहीं यहाँ के अलावा हम आपको Instagram पर भी मिल जाते हैं। आप चाहें तो हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।